Hello students, I welcome you on the platform of MCQ and Engineers Hub. आज हम अपने गेट 2015 के मैकेनिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उसकी लास्ट वीडियो में है, जिसमें आज हम मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जितने भी क्वेश्चंस तीनों सेट में आए हैं उसको कंबाइन करके मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। आज हम इन्हीं क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने वाले हैं। इसी के साथ 2015 में जितने भी मैकेनिकल तीनों सेट में जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थे वो हमने सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन किए और आपको वो सब हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आप चाहिए देखिए और उसका फायदा उठाइए। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये वीडियोस बनाने का ये नहीं कि आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, वो तो आपको बहुत जगह से मिल रहे होंगे, उसके आंसर्स उसकी आंसर की में और बहुत सारे वेरियस प्लेटफॉर्म पे मिल रहे होंगे। लेकिन इस वीडियो को बनाने का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपको मैंने पहले भी बताया, वो ये है कि आपको एक तो कॉन्सेप्ट बताना कि वो कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर, कैसे अप्रोच कर सकते हो। दूसरा कि उसमें क्या गलतियां हम मिस्टेक्स जो हैं वहां पे अनफॉर्चुनेटली कराते हैं और उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, कैसे उसको ध्यान रखा जा सकता है एक एक पॉइंट को, और उसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। तो इसी से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपको पता है गेट में एक एक मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, स्पेशली इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या बोलता है। अ व्हील ऑफ रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस शोन बिलो। एक व्हील है जो कि एक सरफेस पे विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P एक पॉइंट विच इज अ सेंटर ऑफ दिस रोलर, आप देख सकते हैं P क्या है, सेंटर ऑफ द रोलर है, उसकी वेलोसिटी दी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q पूछा गया है। आपको इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता देना चाहता हूं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है उसका योगदान, उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, हम उसको थोड़ा लाइटली लेकर के छोड़ देते हैं, बट मैं आपको बताऊं ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके जो मार्क्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी रैंक को इंप्रूव करने में, ठीक है। तो इसके टॉपिक्स जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, गेट सिर्फ कॉन्सेप्चुअल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन डालता है, लेंथी क्वेश्चन कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे, जैसे कि अगर मैं बात करूं रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे कि बात करूं इंस्टेंटेनियस सेंटर, जैसे कि बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि बात करें तो मोमेंटम, है ना, इंपल्स फोर्स, ये सब टॉपिक जो कि आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। आज आपको मैं दिखाऊंगा भी, देखिएगा 2015 में कानपुर ने कितने ब्यूटीफुल क्वेश्चंस को फ्रेम करके इस गेट में डाला, ठीक है। तो आप देखिए, अगर इस क्वेश्चन पे वापस मैं आ जाता हूं तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्या है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। सो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग आपने टॉम में भी पढ़ा होगा, जहां पे आपने एक इंस्टेंटेनियस सेंटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ अ रोलिंग बॉडी विदाउट एनी स्लिपिंग इज एट अ कॉन्टेक्टिंग सरफेस विद द बॉडी टू विच इट इज रोलिंग। ये आप देख सकते हैं कि जो भी इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है किसी भी बॉडी का, वो अगर इस रोलिंग के केस में देखें तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में कहां आता है, द पॉइंट एट विच इट इज कॉन्टेक्टिंग विद द सरफेस, ठीक है। तो ये पॉइंट इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। और आप जानते हैं कि इसके अबाउट अगर मैं कहूं तो ये जो वेलोसिटी है इसकी, है ना, इसका जो वेलोसिटी है दैट इज दिस ओमेगा विल बी सेम। और आप इसको किस तरह से कोट कर सकते हैं, अगर हम बात करें ओमेगा इज सेम, और इसके लिए अगर आप बोलें तो द वेलोसिटी वीपी की वेलोसिटी, वीपी वेलोसिटी, और यहां पे अगर मैं कहूं तो वीक्यू वेलोसिटी, आप देखेंगे वीपी डिवाइड बाय दिस पी टू आई, इंस्टेंटेनियस सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस आई पी इज इक्वल टू वी क्यू डिवाइड बाय द इंस्टेंटेनियस सेंटर से क्यू की डिस्टेंस दैट इज क्यू आई विल बी इक्वल टू ओमेगा। यही आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर का कॉन्सेप्ट है, ये आप जानते हैं, ये मैकेनिक्स में भी पहले पढ़ा जाता है, तो इसीलिए मैं इसको मैकेनिक्स में लेकर के आया हूं, ठीक है। आप
अब आपको क्या है, वीपी की वैल्यू दी है, आईपी क्या है, आईपी इज रेडियस, दिस इज आर, दिस इज 2r, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2r, ये क्या हो जाएगा r, तो vq की वैल्यू यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट q की वैल्यू निकालेंगे तो वो 2r इंटू वीपी दैट इज 10 डिवाइड बाय r हो जाएगा। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 टाइम्स हो गया, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पता है आपको आता भी होगा। मैं इस क्वेश्चन के जरिए जो आपको बताना चाहता हूं वो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना चाहता हूं कि गेट जो कि 2015 में आईआईटी कानपुर ने बनाया या कोई भी आईआईटी बनाती है तो वो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को लेकर के आती है। कॉन्सेप्ट ही छूट गए तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कितनी भी करते रहें दिक्कत होगी, पेपर में दिक्कत होगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन जो कि इंस्टेंटेनियस सेंटर के बेस के कॉन्सेप्ट पे बेस था। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टू आइडेंटिकल ट्रसेस, अ लोड ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट, the length of each truss is given, cross sectional area given, E given, the force in the truss AB is what। अब आप देख सकते हो उसने कितना सारा डेटा दिया, जबकि आप देख रहे हैं कि ये क्या है, सिंपल ट्रस है जिसमें एक फोर्स लग रहा है और ये 3 फोर्सेस का मैकेनिक्स में आप पढ़ते हैं जब फोर्स इक्विलिब्रियम करते हैं, 3 फोर्सेस का सिस्टम है आपके पास, है ना। पूछा क्या है, ये एफ ए भी पूछा है ना, और ये एफ बी सी है, पूछा बी किस में है, ए बी में, ठीक है। तो आप जानते हैं, आपने लेमिन्स थ्योरम पढ़ी है। लेमिन्स थ्योरम क्या बोलती है कि ये जो फोर्सेस हैं, अगर मैं बात करूं एफ ए बी, डायरेक्टली एफ ए बी क्योंकि पूछा, तो एफ ए बी डिवाइड बाय द साइन ऑफ थीटा, कौन सा थीटा, द साइन ऑफ थीटा बिटवीन अदर 2 फोर्सेस, इस फोर्स को छोड़ के बाकी 2 जो फोर्सेस बचे उनके बीच का थीटा। तो आप देख सकते हो ये फोर्स बचा, ये फोर्स बचा, ये 90, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 120, क्लियर है। सो ये 120 इज इक्वल टू, जो वैल्यू पता हो, ठीक है, आपको पता है ये वैल्यू पता है, देन यू कैन यूज दिस, डोंट हैव टू यूज दिस, ये यूज नहीं करना है क्योंकि अननोन है, ठीक है। तो यहां पे 100 इस फोर्स और इसके बचे हुए 2 फोर्सेस कौन से हो गए, ये इनके बीच का एंगल, ये कितना हो जाएगा 30 और 30 दैट इज 60, 180 में से 60 माइनस करेंगे देन इट कम्स आउट टू बी 120, और वैसे भी आपको दिख रहा है ये भी 120 होगा, ये भी 120, ये भी 120, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी साइन 120 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये लेमीज थ्योरम आती है, तो आपका ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, साइन 120 120 कैंसल, एफ ए बी की जो वैल्यू हो गई वही किसकी वैल्यू हो गई 100 न्यूटन। सो इसकी वैल्यू, इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 न्यूटन। क्लियर है, मुझे पता है कि आपको ये आता होगा, लेकिन अगेन पॉइंट ये है कि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उस पे आपको गौर देना है। यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, एरिया दिया है, यंग मॉडुलस दिया है, इस तरह का ट्रस है, तो क्या पता ये कहां चले जाए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, पीएल, स्ट्रेसेस, वहां ना पहुंच जाके आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे 10 सेकंड में क्वेश्चन को, 15 सेकंड में क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्विमर कैन स्विम 10 किलोमीटर इन 2 hours व्हेन स्विमिंग अलोंग द फ्लो ऑफ अ रिवर। सो पहली लाइन पढ़ते ही पता चल रहा होगा किस पे है, रिलेटिव वेलोसिटी। स्विमर है, रिवर है, या तो दोनों, एक बार वो उसके साथ बह रहा होगा और एक बार अपोजिट, एक बार साथ का आपको दे दिया है, अ स्विमर कैन स्विम 10 किलोमीटर इन 2 hours व्हेन स्विमिंग अलोंग अ फ्लो ऑफ अ रिवर। जब फ्लो ऑफ द रिवर के साथ वो तैर रहा है तो वो 10 किलोमीटर को 2 घंटे में पूरा कर रहा है। वाइल स्विमिंग अगेंस्ट द फ्लो शी टेक 5 hours फॉर द सेम डिस्टेंस। अगर वो अगेंस्ट द फ्लो बहती है, यहां पे शी दी है तो मैंने पहले ही यूज कर लिया, रादर यहां पे कहीं नहीं लिखा था, बट शी इज अ स्विमर, छोड़िए उससे अपने को क्या लेना है। तो शी टेक्स 5 hours व्हेन शी इज स्विमिंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर। तो पूछा है हर स्पीड इन स्टिल वाटर,
क्या होगी उसकी स्पीड स्टिल वाटर में। तो यू नो वेरी वेल कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर वो फ्लो के साथ बह रही है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। यानी कि अगर मैं वेलोसिटी ऑफ द स्विमर मान लूं वीएस और यहां पे वेलोसिटी ऑफ द रिवर मान लूं वीआर, तो ये दोनों एड अप होंगी तभी तो ये इसके बराबर होगा। और वेलोसिटी होता क्या है, द डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो ये कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर, है ना, 5 किलोमीटर पर आवर। दूसरी इक्वेशन आपकी बन जाएगी दैट इज नाउ शी इज स्विमिंग अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब माइनस वी आर, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस यानी कि 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कितने में नापा, 5 घंटे में, तो कितना हो गया 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दो इक्वेशन, दो अननोन, निकालना क्या है वीएस, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, वीएस इक्वल टू 7, यहां से आपके पास वीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अगेन अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, रादर आई विल सजेस्ट यू कि अब वो इस हो सकता है किसी पेपर में एक रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को हल्का रख के दूसरे कॉन्सेप्ट का भारी क्वेश्चन दे दे, और दूसरे पेपर में दूसरे ईयर में क्या करे कि रिलेटिव वेलोसिटी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उसके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को थोड़ा हैवी बना के दूसरे को लो कर दे। तो ये किया जा सकता है। मेन फोकस आपका रहना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द ट्रस शोन इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन द मेंबर पी आर एंड सपोर्ट रिएक्शन आर आर रिस्पेक्टिवली। पूछा है एक तो इसमें पी आर में कितना फोर्स होगा, कितना फोर्स होगा, और एक पूछा है इसमें रिएक्शन कितनी होगी, कौन से पे, आर सपोर्ट पे। तो अगर मैं यहां पे कुछ भी आप पहले निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऑप्शन देख सकते हो। दो, एक फोर्सेस 70.71 है, एक 50 है, एक 100 है, 100 है ना। तो यहां पे अगर मैं वैल्यू निकालूं, सपोज दिस इज अ रिएक्शन आर आर एंड दिस इज अ रिएक्शन दैट इज आर क्यू, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये फोर्स यहां पे जरूर ये ध्यान रखिएगा कि ये गलती कहां हो सकती है, हालांकि उसने बहुत क्लियरली दिया है ये फोर्स 60 पे है और ये लाइन जो है दैट इज नॉट अलोंग दिस इज एट 45, ठीक है। सो आप क्या करिए, यू कैन डिवाइड दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट, दैट इज साइन 60 एंड दिस इज 100 cos 60। क्लियर है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ये फोर्स निकालना है, ठीक है, सिर्फ ये, उसने इसके बारे में नहीं बोला तो इसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ये निकालना है तो इसके अबाउट मूवमेंट ले लीजिए, मूवमेंट अबाउट क्यू इज 0, यस वी कैन टेक हिंज है, ठीक है। तो देखेंगे आप ये वाला फोर्स अलोंग दिस पॉइंट है, तो ये तो कोई भी मूवमेंट जनरेट नहीं करेगा, ये जनरेट करेगा। तो आर इंटू डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, दिस वन दैट इज 4, ठीक है। और 100 ये इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक्स, और ये क्लॉकवाइज में, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। cos 60 इंटू डिस्टेंस दैट इज दिस वन, ये डिस्टेंस लेना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है। तो ये कितना होगा, ये 45, ये 4, तो ये भी 4। भाई ये 45 है तो ये दोनों डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो ये भी 4, तो इसका 4। तो यहां पे आर आर जब मैं निकालूंगा तो 100 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी, 1/2 दैट इज 50 न्यूटन, ठीक है। तो यहां पे 50 न्यूटन किसकी रिएक्शन आ गई, सपोर्ट रिएक्शन एट आर। तो 50 के दो ऑप्शन है, एक ही है, इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब आपको निकालना है दैट इज व्हाट, पीआर में कितनी रिएक्शन होगी। तो पीआर की रिएक्शन अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट को मैं लेता हूं, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने लिया, सपोज यहां पे ये फोर्स है, ठीक है, 100 sin 60, देन दिस इज 100 cos 60, ठीक है, और एक ये पॉइंट है।
तो जो पॉइंट मेथड ट्रस में अपन ने पढ़ा है उसको आप अगर यहां पे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फोर्स क्या है। सपोज मैं इसको दे देता हूं पी एफ पी क्यू एंड दिस इज सपोज एफ पी आर, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। क्या है? एफ पी आर। ठीक है, तो ये एफ पी आर के भी दो कंपोनेंट बन सकते हैं, दैट इज दिस वन एफ पी आर इंटू साइन 45 और इधर भी एफ पी आर इंटू कोस 45। अब 45 क्योंकि ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा क्योंकि ये 90 है, तो मैं साइन उधर लूं कोस इधर लूं, डजंट मैटर। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि आपको वैल्यू निकालनी है इसकी एफ पी आर की। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल है, यहां बचा क्या? दिस इज इक्वल टू दिस वन, है ना। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को आप इक्वेट कर दीजिए, मतलब दी एफ एच इज इक्वल टू 0। तो यहां पे लगाएंगे तो एफ पी आर इंटू साइन 45 विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट इज 100 इंटू कॉस 60। ठीक है, तो यहां से अगर आप निकालेंगे एफ पी आर तो ये कितना आ जाएगा? 100 इंटू कॉस 60 इज व्हाट? कॉस 60 इज रूट 1/2 1/2 और f साइन 45 की वैल्यू दैट इज डिवाइड में जाएगा 1/√2, तो यहां पे √2 ले ले। ठीक है, और √2 डिवाइड बाय 2 1.41 दैट इज 0.07। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70.7 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। क्लियर है? 70.7 न्यूटन फोर्स आ जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन सी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। ये क्वेश्चंस ट्रसेस के आते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि इन क्वेश्चन को करने में ना क्या होता है कि गेट उतने लेंथी, क्योंकि ट्रस के क्वेश्चन लेंथी होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक जनरल क्वेश्चन की बात करूं तो लेंथी क्वेश्चन होगा, लेकिन गेट क्या करता है उसको इतना बनाता है कि आप उसको विद इन अ लिमिट कर सके। ठीक है, तो ध्यान हमें देना है, वही ट्रिक पकड़नी है कि ये कहां से होगा। जैसे हो सकता था कि आप इन दोनों को निकालें, फिर आप दूसरी कैलकुलेशन करें इसके अबाउट, है ना, तो यहां टाइम बच जाएगा। आपको पता है यही रिएक्शन निकालनी है, आंसर में ये तो पूछा नहीं है, तो इसके अबाउट ले लीजिए तो काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg initially at rest is dropped from height of 1 meter. Ball hits the ground and bounce off the ground. Upon impact, the velocity reduces by 20%. The height in meter to which the ball will rise again. एक बॉल है, उसको एक हाइट दैट इज 1 मीटर से छोड़ा, जब वो बाउंस बैक की, ठीक है, बाउंस बैक की तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी थी वो 20% रिड्यूस हो गई, रह कितनी गई? 80% रह गई। अब वो पूछ रहा है कितनी हाइट तक वो पहुंचेगा। तो आपको पता है यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? एनर्जी बैलेंस, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और ये आपने कर रखा है कि जब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी करते हो तो वेलोसिटी किसके बराबर आ जाती है? √2gh। अब यहां पे v1 ये थी जब हाइट कितनी थी? ये 1 मीटर था। ठीक है, अब v2 वो कह रहा है 20% इसकी रिड्यूस हो गई, रह कितनी गई? 0.8 √2gh2। यस और नो भाई? 0.8 ये वेलोसिटी रह गई होगी, सॉरी ये रह नहीं गई होगी, ये 2 है, लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये वेलोसिटी 2 पॉइंट पे है। ठीक है, ये इसको दोबारा से लिखते हैं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये वेलोसिटी पहले थी, अब जो दूसरी वेलोसिटी है वो इसकी 20% रिड्यूस हो गई, रह कितनी गई? 0.8 ऑफ v1। ठीक है, और हमको पता है v2 अगेन क्या होगा? अगर ये h1 है तो v2 क्या होगा? दैट इज 2gh2। यस और नो भाई? 2gh2।
ये वाली हाइट उसने दोबारा से पूछी है, मतलब दोबारा बाउंस करेगी तो कितनी हाइट तक जाएगी, उतनी तक जाएगी जितनी वेलोसिटी आपने उसको प्रोवाइड कराई होगी, ठीक है, और ये वेलोसिटी आपने प्रोवाइड कराई है। तो यहां पे आप वैल्यू रख दीजिए 0.8 अंडर रूट 2g, h इज 1 मीटर, ठीक है, ये 1 हो गया, इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh2। 2g से 2g कैंसल आउट हो जाएगा। कैलकुलेशन नहीं करनी, मुझे पूरी वेलोसिटी नहीं निकालनी, क्यों करनी है, 2g से 2g कैंसल हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे 0.8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 सिर्फ 1 रह जाएगा, 2g से 2g कैंसल, देन दिस इज h2, ये क्या बचेगा h2। तो h2 कितना हो गया 0.8 स्क्वायर, दैट इज 8 64, 8 8 जा 64, दैट इज 0.64। सो दैट इतनी हाइट तक वो वापस आने वाला है। और आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, वेलोसिटी जो है वो h का क्या, वेलोसिटी h के रूट पे निर्भर करती है। तो अगर h के रूट पे निर्भर कर रही है, दोनों का रेशियो निकालिए, यू विल गेट दी आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पे वेलोसिटीज निकालोगे, टाइम लगेगा, वर्चुअल कैलकुलेटर में जाओगे, वैल्यू निकालोगे, वो नहीं करिए, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन आपको दिया है, पहले तो आपको इसको पढ़ने में इतना टाइम जाएगा, ठीक है, तो अब आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि ये यहाँ पे क्या, हर क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट पे होता है, वो कॉन्सेप्ट अगर आपने विद इन मिनिमम टाइम पकड़ लिया तो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अब यहां देखेंगे, पिनियन विद रेडियस r1, इनर्शिया i1 इज ड्राइविंग अ गियर, एक पिनियन और गियर का अरेंजमेंट है। आप देख रहे होंगे एक टॉर्क T1 अप्लाई किया है, टो से रिप्रेजेंट किया है टॉर्क को, टो 1 इज अप्लाइड ऑन पिनियन, देख भी पा रहे होंगे, टो 1 अप्लाई किया है। द फॉलोइंग आर द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पिनियन एंड द गियर, दोनों फ्री बॉडी डायग्राम दिए हैं। F1 एंड F2 आर द फोर्सेज जो रिस्पॉन्सिबल है इनको घुमाने के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स गुड, 4 रिलेशनशिप, 4 ऑप्शन है, 4 रिलेशन है, कौन सा रिलेशन सही है ये बताना है। अब मैं अगर इन फ्री बॉडी डायग्राम पे जाऊं तो उसने आपको दे दिया, बनाने की भी जरूरत नहीं, दे दिया है। अब आप देखो, अगर किसी भी गियर को यहां से घुमाओगे तो वो दूसरे गियर को घुमाएगा, और दूसरे गियर को जब घुमाएगा, आपने एक गियर को टॉर्क दिया होगा, उसने दूसरे को घुमाया होगा, तो उस पर एक रिएक्शन, एक एक्शन आया होगा, है ना, एक फोर्स आया होगा जिसकी वजह से घुमा होगा, और उस फोर्स की वजह से उस पर टॉर्क आया होगा, क्योंकि टॉर्क तो इसी को दिया आपने, टॉर्क तो इसको नहीं दिया, टॉर्क इसको दिया, इनपुट आपका इसके पास है, लेकिन इसके घूमने की वजह से एक एक्शन फोर्स इस पे आया जिसकी वजह से घूमा, ठीक है। तो यहां पे आप फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे हो F2 और ये F1। जब आपको पता है न्यूटन क्या कहता है, ये एक्शन आया तो इसकी रिएक्शन इसके पास आएगी, भाई ये इसका इनर्शिया है ना, ये इनर्शिया की वजह से इसको फोर्स अप्लाई करेगा, एक अपोजिट रिएक्शन देगा, तो ये जो एक्शन है ये रिएक्शन है, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहली रिडक्शन अगर मैं इसमें से निकालूं तो F1 शुड बी इक्वल्स टू F2। और आप ऑप्शन देखेंगे, क्यों मैंने ऐसा कहा, आप ऑप्शन देखेंगे तो यहां पे F1 F2 का रिलेशन दिया है, तो ये और ये तो कैंसल, ये और ये तो देखना ही नहीं है, यहां आ जाइए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, इन दोनों में से अगर आपको इन केस नहीं भी समझ आ रहा हो तो ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप देख रहे होंगे F2 क्या है, I2 1/R2 थीटा डबल डॉट, ठीक है। और दूसरी चीज आप देख रहे होंगे, टो 1 इक्वल्स टू I1 थीटा 1। अब एक चीज देखिएगा, जब आप इस पे दोनों पे फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स का बैलेंस करेंगे, तो आप जब फोर्स यानी कि यहां पे कपल टॉर्क लग रहे हैं, टॉर्क को बैलेंस कर रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे इसमें एक तो टॉर्क इस फोर्स की वजह से है, ये जो इसकी वजह से रिएक्शन आई इसकी वजह से है, एक आपने अप्लाई किया, एक इसका इनर्शिया है, तो इसके पास 3 फोर्सेस होंगे, इसके पास पिनियन के पास 3 फोर्सेस होंगे, ठीक है, 3 कपल्स होंगे, टॉर्क होंगे। आप इस इक्वेशन को देख रहे होंगे, टो 1 इक्वल्स टू सिर्फ उसके इनर्शिया पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये भी तो है जिसको अपोज कर रहा है, जिसके लिए आपको लगाना पड़ रहा है ना।
आप जो टॉर्क लगाओगे वो इस फोर्स को काउंटर करने के लिए भी तो लगाओगे, तो इस इक्वेशन में वो भी तो आना चाहिए, दैट F1 इंटू ये R1 वो मिसिंग है। तो इसका मतलब कुछ नहीं पता, वैल्यू क्या होगी पता नहीं, लेकिन होना तो चाहिए। तो होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, तो बचा कौन, ये। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि कैसे है। तो ये फोर्स तो आपको समझ आ गया, फोर्स तो आप बहुत इजीली कर लोगे कि फोर्स सेम होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इक्वेशन बनेगी कैसे। तो आपको पता है, अगर हम किसी भी बॉडी पे जब एंगुलर मोशन हो रहा है, तो एंगुलर मोशन के केस में जब हम न्यूटन का लॉ या डीएलेम्बर्ट लॉ लगाएंगे, ठीक है, तो आपको पता है दैट टॉर्क दैट इज अप्लाइड प्लस, आप देख रहे हो ना यहां पे, अगर मैं सिर्फ गियर की बात करूं, गियर पे तो कोई टॉर्क है नहीं, गियर पे सिर्फ क्या है, इस तरह से मोशन इस डायरेक्शन में है, तो ये जो फोर्स है ये F2 इंटू R2 एक टॉर्क होगा, F2 इंटू R2 एक टॉर्क होगा, और वो क्या होगा, इसके इनर्शिया हमें पता है ना, टॉर्क क्या होता है, दैट इज I इंटू थीटा डबल डॉट। और अगर मैं एक बैलेंसिंग इक्वेशन भी लगाऊं, तब भी आप कह सकते हो कि इसमें जो भी फोर्सेस हैं प्लस इनर्शिया ऐड कर दे तो दैट विल इक्वल्स टू 0। अब मोशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, इनर्शिया किस डायरेक्शन में, उसमें इसके अपोजिट होगा, दैट इज आई थीटा डबल डॉट। आई क्या है इसका, I2। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए अगर फोर्स इक्वेशन लिखूं, दैट इज टॉर्क, तो इसमें फोर्स बैलेंस करोगे तो कैसे आएगा, फोर्स बैलेंस करोगे तो कैसे आएगा, टॉर्क बैलेंस करोगे तो कैसे आएगा, दिस I2 इंटू थीटा डबल डॉट एंड दिस इज इन दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और F2 इंटू R2 ये अपोजिट है, तो माइनस F2 इंटू R2 विल बी इक्वल टू 0। और तो कोई टॉर्क नहीं है ना, और तो कोई टॉर्क नहीं है इस पे, तो ये हो जाएगा। अब यहां से पूछा क्या है, F2 है ना, F2 अगर मैं निकालूं तो F2 क्या आ जाएगा, I2 इंटू थीटा, ये 2 होना चाहिए, 2 डॉट अपॉन R2। ठीक है, अब आप इक्वेशन में देख रहे होंगे यहां पे थीटा 2 दिया है, ये तो सही है, ये तो सही है, लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें F1 का कंपोनेंट आना चाहिए, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, ये सही है, ये नहीं होगा। अब यहां पे देख रहे होंगे ये इससे अलग है, तो बच्चा क्या करेगा, उसको लगा के उसको तो देख लेगा, वो दिखेगा उसको इस आंसर में, डायरेक्ट यहां भाग जाएगा, जबकि ये गलत है ना। अभी देखेंगे आप, तो यहां इससे कैसे आए, थीटा 1 है तो उसको थीटा 1 में लिख सकते हैं क्या, देखिएगा दोनों गियर और पिनियन है। ठीक है, जब गियर और पिनियन है, वी नो दैट दी इफ दे आर गियर एंड पिनियन, और दोनों एक पॉइंट पे, यहां पे एक कॉमन पॉइंट होगा जो एंगेजमेंट पॉइंट होगा, उसकी वेलोसिटी होगी Vp। अगर मैं इसको पॉइंट P बोलूं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो Vp शुड बी सेम फॉर बोथ, और इसके लिए Vp लिखूंगा तो V इक्वल्स टू ओमेगा r, तो ओमेगा क्या है इसका, थीटा 1 डॉट। तो क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, थीटा 1 डॉट इंटू R1, ठीक है, थीटा 1 डॉट इंटू R1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 डॉट इंटू R2। यस और नो भाई, ये क्या है, ये उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की लीनियर वेलोसिटी है, दैट शुड बी सेम फॉर गियर एंड पिनियन। तो यहां पे आप ये अप्लाई करेंगे, और यहां से आप थीटा 2, अगर यहां डबल डॉट है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, रेडियस का उससे कोई लेना देना नहीं, वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो थीटा डबल डॉट R2 भी होगा, ये भी सही होगा। ठीक है, अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, ये एक मिनट, दिस शुड बी 1 है ना भाई, ये 1 है, ये 2 है, तो यहां से आप थीटा डबल डॉट 2 की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल कम्स आउट टू बी थीटा 1 डबल डॉट R1 अपॉन R2। ठीक है, तो यहां पे आप वैल्यू पुट करिएगा, क्या आ जाएगा, दैट इज I2 इंटू थीटा 2 इज थीटा डबल डॉट 2 इज थीटा डबल डॉट 1 R1 अपॉन R2, R2 नीचे है पहले से, तो यहां पे R1 इंटू थीटा 1 डबल डॉट अपॉन R2 का स्क्वायर, ये क्या आ गया, F2 की वैल्यू आ गई। क्लियर है,
ये F2 की वैल्यू आ गई, ये आपको यहां दिख रहा है, ये F2 है, ठीक है। तो F2 तो इस तरह से आ जाएगा। यहीं पे अगर मैं बात करूं, इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि फिर डायग्राम मुझे पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको रब कर देते हैं और देखते हैं कि दूसरा फोर्स किस तरह से निकाला जा सकता है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज आपने पढ़ा है, पहले से ही पढ़ा है, उसमें आपको सिर्फ टॉर्क को बैलेंस करना है, बैलेंसिंग ऑफ द टॉर्क करनी है, ठीक है, गियर के लिए और पिनियन के लिए, वो लिखेंगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक। अब इस पे आ जाइए, तो इसका मोशन जो है वो किधर है, इधर है। इनर्शिया किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। इनर्शिया होगा क्या, θ1 इंटू I1 इंटू θ1 डबल डॉट, ये इनर्शिया फोर्स हो गया। अब बस सारे फोर्सेस कौन से हैं, एक फोर्स ये है, एक टॉर्क है, तो सबको सम अप कर दीजिए। ये F1 इंटू R1, F1 इंटू R1 भी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। F1 इंटू R1 भी इस डायरेक्शन में होगा, ये मैंने लिखा। भाई इनर्शिया फोर्स अपोजिट टू द मोशन, तो इधर हो गया। F1 इंटू R1 दिख रहा है आपको, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आपने घुमाया क्लॉकवाइज, और ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे भाई, आपको इसको घुमाना है, तो घुमाने के लिए एक तो आपको इसके इनर्शिया को काउंटर करना पड़ेगा, एक इसकी रिएक्शन को काउंटर करना पड़ेगा, जिसके बेस पे मैंने आपको डायरेक्टली आंसर भी बताया, ठीक है। तो यहां पे अब आप इक्वेशन लगा दीजिए, तो कैसे आएगा, दैट इज θ1 I1 इंटू θ1 डबल डॉट प्लस F1 इंटू R1 माइनस τ1, है ना, ये एक्सटर्नल टॉर्क है, ठीक। तो ये इक्वेशन हो जाएगी, बैलेंसिंग करेंगे तो ये F1 है ना। तो यहां से τ1 उसने पूछा है, ये देखिए τ1 पूछा है, तो आप बस चेक कर लीजिए τ1 कितना आ जाएगा, दैट इज I θ1 डबल डॉट प्लस F1 R, है ना, F1 R, ये डॉट नहीं होगा, ठीक, ये डॉट होगा बस, है ना। तो ये τ1 क्या आ जाएगा, I θ1 डबल डॉट प्लस F1 इंटू R। तो अब यहां से आपको क्या देखना है, ये इस टर्म में है क्या, नहीं, θ1 डबल डॉट कॉमन है, तो F1 की वैल्यू मेरे को मिल गई थी जो कि F2 के बराबर होगी, यही F1 है, यही F2 है, तो रख दीजिए जरा वैल्यू। तो यहां से एक मिनट मैं ये क्लीन कर दूं जरा स्क्रीन, है ना। देखिए समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, खुद करेंगे तो टाइम इतना नहीं लगेगा, ठीक है। आप यहां पे τ1 लिखिए, देन I θ1 डबल डॉट प्लस F1 की वैल्यू क्या है, I2 इंटू R1 अपॉन R2 का स्क्वायर, ठीक है, R1 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू क्या है R1, तो ये R1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू θ1 डबल डॉट। तो यहां से आप अगर कॉमन लेंगे θ1 डबल डॉट, तो ये 1 है, 1 प्लस I2 इंटू R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू θ1 डबल डॉट। सो ये आपका टॉर्क आ गया, जो एक्सटर्नल टॉर्क आपको देना पड़ेगा, और ये किसके टर्म में आया, θ1 डॉट डबल डॉट के टर्म में आया, ठीक है। यही निकालना था, आप देख सकते हो, I1 प्लस I2 R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू θ1 डबल डॉट, क्लियर है। तो ये आप मोमेंट बैलेंस का, बैलेंसिंग का जो हमारा मतलब आप देखें इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ द मूवमेंट, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको मैंने दिखाया कि अगर आप यहाँ भी वैल्यू निकालें तब भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन कैंसल आउट हो जाते हैं, ये दो बचते हैं, उसमें से आप इसको देख सकते हैं। गेट ने बहुत बखूबी से दिया है कि ऑप्शन इतने प्यार से रखा है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट को समझता है तो वो इजीली क्वेश्चन को कर सकता है ना। यहाँ पे τ1 इज इक्वल टू I1 θ1 डबल डॉट। जिसको ये कॉन्सेप्ट सिर्फ अधूरा याद है, उसको क्या याद है, सिर्फ और सिर्फ ये याद है कि उसको याद है कि टॉर्क क्या होता है, I θ डबल डॉट,
और यहाँ पे उसने बखूबी बहुत प्यार से दिया है, टॉर्क यहाँ पे τ1 है, ठीक है, सही हो गया सर, क्योंकि ये तो फॉर्मूला लग रहा है। देन F2 तो सर हमने निकाला ही, वो भी ठीक ही आ रहा था, है ना, तो ये ऑप्शन सही करके आ सकते हैं, जबकि ये गलत है, सही ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए, मैंने समझाया, एक एक चीज को पकड़ा, एक एक चीज अप्लाई की, तो इतना टाइम लगा। आप इसको खुद से करेंगे तो यू विल सॉल्व दिस विद इन अ लिमिट ऑफ योर टाइम, ठीक है। चलिए, एक और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। अ मोबाइल फोन हैज अ स्मॉल मोटर विद एन एसेंट्रिक मास यूज्ड फॉर वाइब्रेटर मोड। द लोकेशन ऑफ द एसेंट्रिक mass on the motor with respect to center of gravity of mobile and rest of the dimension of the mobile phone as shown in figure। यहां पे क्या है, एक फ्लोर है, उस पे एक मोबाइल फोन रखा है, उसका सेंटर ऑफ सीजी दिया है ये, ठीक, और उसमें एक मोटर लगी है, वो भी बताइए, उसमें जो एसेंट्रिक मास है, एसेंट्रिसिटी के साथ मास की वैल्यू भी दी है, ये सारा डेटा है। उसने लास्ट में बोला है यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ मोटर इन आरपीएम for which the mobile will get just lifted off the ground at the end of Q approximately what। बोला है कि जब ये मोटर घूम रही हो और ये कौन से कितने आरपीएम पे घूमे कि ये जो फोन है ये इस पॉइंट Q पॉइंट के अबाउट लिफ्ट कर जाए, Q पॉइंट के अबाउट लिफ्ट कर जाए, ठीक है, Q पॉइंट के अबाउट लिफ्ट कर जाए, समझ रहे? Q पॉइंट के अबाउट लिफ्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे ये मूवमेंट को रजिस्ट नहीं करेगा, ये सुनो, P पॉइंट से ये उठ जाएगा, तो इसका मतलब अब आप इसमें देखें, आप पहचाने कि कैसे कॉन्सेप्ट को लिफ्ट कर रहा है, तो मूवमेंट लग रहे होंगे, कोई ना कोई फोर्सेस होंगे जो इसको अबाउट दिस मूवमेंट दे रहे होंगे, है ना, और इस पॉइंट के अबाउट वो मूवमेंट जब जीरो हो जा रहा होगा, जब वो फोर्सेस एक दूसरे के अबाउट जीरो कर दे रहे होंगे, उस समय अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो वो बेसिकली एक इक्वेशन दे सकता है मेरे को। अब फोर्सेस कौन कौन से होंगे, सबसे पहले आप देख सकते हो जब इसको उठना है तो बॉडी फोर्स तो हमेशा नीचे के अबाउट काम करेगा, है ना, तो बॉडी फोर्स तो ऐसे काम करेगा, ये mg हो गया, ठीक है। अब ये mg तो नीचे काम कर रहा है, तो ये तो इसको नीचे ही रखेगा, उठाएगा तो है नहीं, और भी कोई फोर्स होना चाहिए। मोटर है, आरपीएम है, जैसी आरपीएम दिमाग में आए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड बी देयर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, Fc इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर, और r क्या होगा, इस मास का, कौन से मास का, जो कि मोटर के अंदर लगा है, उस मोटर के मास का एसेंट्रिसिटी, जिसकी वजह से वहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया, तो यहां पे ये जो फोर्स होगा दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है। सो ये Fc, तो इसके अबाउट जब ये फोर्स एक मूवमेंट लेगा, ठीक है, और ये इसके अबाउट लेगा तो ये बॉडी उठेगी, है ना। तो बस आपको करना क्या है, द mg इंटू डिस्टेंस ऑफ mg फ्रॉम P, है ना, इंटू 6 विल बी Fc फोर्स इंटू द डिस्टेंस ऑफ दिस, है ना, ये कितना हो जाएगा 9, ये 6 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, तो डायमेंशन की चिंता ना करिएगा। ये मास किसका होगा, मास ऑफ द फोन, है ना, और फोन का मास कितना है, दैट इज 90 ग्राम, मास ऑफ द मोबाइल 90 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 0.09 इंटू 9.81 इंटू 6 Fc, दैट इज मास ऑफ व्हाट, दिस एसेंट्रिक जो मास है, उस एसेंट्रिक मास का मास, तो 2 ग्राम यानी कि 10 की पावर -3 kg, है ना, kg में चेंज करना पड़ेगा। एसेंट्रिसिटी दैट इज 2.19 इंटू 10 की पावर -3, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहां से क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, यही ओमेगा स्क्वायर होगी, ये इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ ओमेगा, वैल्यू ऑफ ओमेगा, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आपको मिलेगी, तो कैलकुलेट करके देखते हैं कि ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है। ओमेगा की वैल्यू आएगी आपकी, वेट अ मिनट, ये हो गया 0.09 इंटू 9.81 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 2.91 इंटू 9
इंटू 10 की पावर -6, ठीक। ये हो गया आपका 10, देन रूट ऑफ, सॉरी सब चला गया, 0.09 इंटू 9.81 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 की पावर -6 कर दिया मैंने इसको, ठीक है, इंटू 2.19 इंटू 9, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 13, इसको मैं लिख लेता हूँ, 134,383.5, ठीक। इसका रूट आ जाएगा, रूट ऑफ 134,383.5 दैट इज 366.58। ये क्या आया, रेडियन पर सेकेंड, है ना। ओमेगा की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 366.58 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां से आपके पास ओमेगा आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, आंसर है आपका आरपीएम में। तो आरपीएम के लिए क्या करेंगे, दैट इज एफ। तो यहां से आरपीएम अगर आप निकालेंगे तो आरपीएम राउंड पर मिनट निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 366.58 इंटू 60, सेकेंड में है तो इंटू 60 बाय 2 पाई, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट फाइनल आंसर दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली, ये आ जाएगा आपका 3500 आरपीएम, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका 3500, दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको थोड़ा और क्लियर मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां से इसको सॉल्व करोगे तो एफ यू विल गेट 3500 आरपीएम। क्लियर है। चलिए, तो सिंपल कॉन्सेप्ट को अच्छे से रूप दिया क्वेश्चन के अंदर और उसको पूछा। लेंथी क्वेश्चन भी है, पढ़ने में टाइम लगता है, कंफ्यूजन होते हैं, पेपर का प्रेशर होता है, तो चीजें क्लिक नहीं करती हैं। उसी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, उसी के लिए प्रैक्टिस करनी है उन कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। और इसमें एमसीक्यू आपकी हेल्प करेगा और अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेगा। इसमें आपको हेल्प लेने के लिए करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनिशियली वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 40 मीटर पर सेकेंड, द एक्सेलरेशन इज गिवन। एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप वेलोसिटी के साथ दिया है। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 3 सेकेंड कितनी होने वाली है, ये पूछा है। अब आपको पता है ए एक्सेलरेशन दैट इज 0.1 वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है v dv बाय dt 0.1 v। क्लियर है। तो यहां से आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, आपको बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v1 क्या है 40 मीटर पर सेकेंड, और v2 पूछिए कब, जब टाइम 3 सेकेंड हो जाए। तो t1 जब 0 है तो वेलोसिटी v1 कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। जब t क्या हो जाए 3 सेकेंड हो जाए तो वेलोसिटी v2 पूछिए। अब आपके पास रिलेशनशिप है वेलोसिटी और टाइम का, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा dv बाय v 0.1 dt, इंटीग्रेट करिएगा लिमिट लगा करके 0 से 3 और यहां पे 42 v, है ना। सॉरी उल्टी हो गई, ये उल्टा हो गया ना ये, और यहां से अगर मैं निकालूंगा तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपने पास 40 से v2 और टाइम 0 से 3 सेकेंड। क्लियर है। चलिए यहां से आप करेंगे तो ln v आ जाएगा, ठीक है, दैट इज 40 टू v2, यहां से क्या आएगा 0.1 इंटू टी और 0 से 3, ठीक है, 0 से 3। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ln v v2 यानी कि लिमिट लगाएंगे तो ln v2 माइनस v1 यानी कि 40, ठीक है। तो मैं इसको इधर ले लेता हूं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा ln v2
डिवाइड बाय 40 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 0.1 इंटू 3 हो जाएगा। 0.1 तो गायब ही हो गया, है ना, 0.1 इंटू 3 यहां पे, है ना, और लिमिट लगाएंगे तो ln v2 माइनस ln 4, ln m माइनस ln n क्या हो जाता है, m बाय n, वही किया मैंने, ठीक है। तो v2 बाय 40 यहां से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0.3 का e की पावर, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना अपने पास आंसर आ रहा है, एक मिनट, दैट इज 0.3 इंटू 3 और इसका e 0.3 आ जाएगा, ठीक, और इंटू 40 ये आ जाएगा। ये वैल्यू आ रहा है आपके पास 1 मैं ln में e की पावर ले गया 0.3, तो ये आपके पास आ जाता है 1.35 करके, और इसको v2 निकालोगे तो यू विल गेट समथिंग 53.99, या इसको बोल दीजिए v2 इक्वल्स टू 54 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, सिंपल है, आगे तो मैथमेटिक्स हो गई, है ना। बस यहां तक आपको पता था वेलोसिटी, और ये क्या है, आपने देखा होगा जहां पे हम एनालिसिस करते हैं वेलोसिटीज मोशंस को, है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और आपका डिस्टेंस, ये सब जो निकालते हैं उसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है आपके पास। एक्सेलरेशन दिया है dv बाई dt होता है, यहां से आपने निकाला ln रिलेशनशिप फाइनल, ln v इक्वल्स टू 0.1 t और ln v2 माइनस ln 40, और देन you'll get the final answer that is 54 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर द ट्रस शोन इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन किलो न्यूटन इन द मेंबर SR मेंबर में आपको फोर्स बताना है। आप देख रहे होंगे, देखते ही आपको पहले तो ये लगेगा कि इतना लंबा ट्रस है तो कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है। आपको क्या करना है, सेक्शन मेथड यूज करना है। एसआर में पूछा है, सेक्शन मेथड क्या कहता है, 3 में तोड़ दो, जहां से 3 आपके पास ट्रसेस मेंबर जा रही हो वहां से आप उसको कट कर सकते हैं, सेक्शन ले सकते हैं। यहां से आपने सेक्शन लिया तो मैं इस पॉइंट को बना रहा हूं, यहां से इसमें फोर्स आएगा दैट इज FSR, इसमें फोर्स अगर मैं मान लेता हूं FRQ, ठीक है, ये R पॉइंट है, ये S पॉइंट है, ये T है, तो इसमें एक फोर्स दे देते हैं दैट इज, डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं इनिशियली, और वो फाइनली आपके पास किसी ना किसी तरीके से आ ही जाएगा करेक्ट क्या है, ठीक है। अब आप यहां से देखें तो एक फोर्स यहां पे भी आएगा दैट इज दिस वन, ठीक है, ये FQ, क्योंकि ये Q पॉइंट मैं पूरा ले लेता हूं, है ना, Q पॉइंट पूरा ले लेता हूं, तो यहां पे आप देख रहे होंगे अगर मैं ये पॉइंट T भी लूं, T जिसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है 1 मीटर, और ये डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। अब मुझे सबसे इससे भी पहले मुझे क्या कर लेना चाहिए था, रिएक्शन निकाल लेनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही मैंने क्वेश्चन को देखा तो मुझे सेक्शन करने का मन किया, क्योंकि सेक्शन से हो सकता है जल्दी, है ना। अब क्या है कि पहले रिएक्शन चाहिए, तो रिएक्शन में आपके पास अपवर्ड फोर्स है, यहां पे एक फोर्स, एक रिएक्शन आएगी दैट इज FP, और ये क्या आएगा FQ। चाहिए क्या आपको, सिर्फ FQ, तो क्या करो, P के अबाउट, ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं, P के अबाउट मोमेंट ले लीजिए, MP इज इक्वल टू 0, तो यहां से लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा दैट इज FQ इंटू 3, FQ इंटू 3 इज इक्वल टू 30 इंटू 2, दैट इज 30 इंटू 2, तो सॉल्व करेंगे तो FQ की वैल्यू क्या आ गई दैट इज 20 किलो न्यूटन। क्लियर है, सिंपल है ना। मैंने इसके अबाउट ले लिया क्योंकि सिर्फ मुझे ये चाहिए, तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है। अब देखिएगा निकालना क्या है, सिर्फ FSR निकालना है, तो वो पॉइंट चूज करिए जिसके अबाउट बाकी सबके मूवमेंट 0 हो जाए, ठीक है, बाकी सबके मूवमेंट 0 हो जाए। तो यहां पे मुझे एक T पॉइंट दिख रहा है जिसमें मैं M अबाउट T लूं, तो भाई इसका
यहां पे आप देखोगे m अबाउट t लेंगे तो क्या होगा f। भाई ये तो पूरी की पूरी है ना, ये तो मैंने काटी ही नहीं, सॉरी, यहां से मत काटिए इसको फिर, है ना, अपन का ऐसे काटेंगे, ये देखिए, इसको हटाइए, इसको कट करेंगे, तो कट करेंगे कहां से, यहां से कट करिए, है ना, जिससे कि इसमें जो फोर्स हो वो सेम रहे, ठीक, इसमें जो फोर्स हो उसको जरूरत ही ना पड़े आपको निकालने की, तो ये फोर्स तो बैलेंस पहले ही इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये जो मेंबर है ये पहले इक्विलिब्रियम में है आपके पास, ठीक, यहां पे इसमें फोर्स होगा और ये क्या होगा F दैट इज टी क्यू, है ना, एफ टी क्यू। अब आप देख सकते हो इसके अबाउट, टी के अबाउट अगर मैं मूवमेंट लूं तो इसके अबाउट इसका मूवमेंट जीरो, इसका मूवमेंट जीरो, बचा कौन, ये और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, एफ एस आर इंटू 1 इज इक्वल टू एफ क्यू इंटू 1, ठीक है भाई। एफ एस आर काउंटर क्लॉक यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और एफ क्यू टी के अबाउट ये भी बना रहा है, ठीक है, इस तरह से ये भी एंटी क्लॉकवाइज, और मैंने जो डायरेक्शन एफ एस आर की ली है वो भी क्या है, वो भी एंटी क्लॉक है, ये भी एंटी क्लॉक है, तो मतलब दोनों, ये नेगेटिव साइन भी आएगा, लेकिन ऑप्शन देखोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पूछा, है ना, वैल्यू पूछी, तो एफ एस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाई होगा दैट इज 20, तो वैल्यू कितना आ गया 20 किलो न्यूटन, कितना आ गया 20 किलो न्यूटन, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से आप सेक्शन मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप चाहो इस सेक्शन को मैंने लिया, आप चाहो तो इस सेक्शन को लेके भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, ये पूरा सेक्शन ले लीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा, तो यहां से एक फोर्स यहां से आएगा, ठीक है, एफ एस आर, ठीक, और यहां से एक फोर्स आएगा और यहां से एक फोर्स आएगा। आपको क्या करना है, अगेन आपको सिर्फ और सिर्फ एफ एस आर चाहिए, तो किसके अबाउट लीजिए, टी के अबाउट, अगेन टी के अबाउट मूवमेंट जीरो कर दीजिए, तो दिस इंटू दिस, ठीक है, दिस इंटू दिस, ये आपको बैलेंस कर देंगे, ठीक है, और वैल्यू एफ एस आर की जो आएगी दैट इज अगेन 20, क्योंकि यहां देखोगे ये टोटल 30 है दोनों, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये 20, तो ये 10, 10 इंटू 2, 10 इंटू 2, ठीक है, और एफ टी इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा एफ टी अगेन 20, 10 इंटू 2, क्लियर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन देख करके डरिएगा नहीं, गेट हमेशा कॉन्सेप्चुअल देगा कि वो उतने टाइम में हो सके। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफी टाइम लग गया है, 14 क्वेश्चंस है, मैकेनिक्स है, टाइम लेता है। आप देखें 2015 में 14 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, 14 क्वेश्चंस जो कि मैकेनिक्स पे हैं, तो कितनी वैल्यू रखता है, ठीक है। फॉर द सेम मटेरियल एंड द मास विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लाई व्हील विल हैव मैक्सिमम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन OO passes through the center of gravity। 4 ज्योमेट्री दिया है, उसमें से मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम तभी होगा, आपको बोला होगा, क्या बोला है, सेम मटेरियल एंड सेम मासिस के, सेम मटेरियल और सेम मासिस के हैं, मास सेम है, डेंसिटी सेम है, एरिया सेम है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब इस केस में आप देखें एरिया सेम है, वो मास सेम है उसका, तो जितना मास, सेम मास अगर ज्यादा डिस्टेंस पे सेंटर से होगा, ये सेंटर है, इससे वो मास जितना ज्यादा दूरी पे होगा उतना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई होगा, चाहे वो मास मूवमेंट हो चाहे एरिया मूवमेंट हो। तो यहां पे मास मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो जितना मास, और अगर एरिया की बात करेंगे तो जितना एरिया सेंटर से दूर होगा उतना ही अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। आप यहां देख रहे होंगे रिम, जो कि आपकी बाइक, साइकिल्स, रिम के क्यों बनाए जाते हैं, इसी वजह से बनाए जाते हैं क्योंकि उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होता है। तो रिम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा, ये स्टैंडर्ड है, आपको पता होना चाहिए। एक ही नंबर का क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है, इसीलिए वैल्यू भी एक ही नंबर है। चलिए
A weight of 500 Newton is supported by two metallic rods as shown in figure. The value of tension T1 and T2. Again same concept, Lamine's theorem. और आप देख रहे हो ये फोर्स है, तो मैं अब इसको जल्दी जल्दी करूंगा. F इधर T1 है, इधर T2 है, तो 120 क्यों लेना है, फोर्स लेना है. फोर्स की वैल्यू कितनी है 500 है ना, तो 500 डिवाइड बाय कितना sin 90, दैट इज sin 90 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन sin 120 है ना, sin 120 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन ये वाला एंगल. ठीक है, कौन सा एंगल, ये एंगल. और यहां पे आंसर मैं देख रहा हूं 250 डिफरेंस है. चलिए ये निकालेंगे तो कितना आएगा ये कितना होगा, दैट इज 120. तो यहां से आप देखेंगे तो ये 90, ये कितना हुआ अपना 30, ये 30, 9 और 3 अगेन 12, तो ये भी 30 है ना, नहीं 30 क्यों, 9 और 3 12, तो ये 60. ठीक है, 60 प्लस 90, 9 प्लस 6 150, दैट इज 150. तो यहां से आप वैल्यू निकालेंगे तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, sin 90 कितना होता है 1, sin 120 कितना होता है 180 प्लस 60, सॉरी 180 माइनस 60 है ना, तो sin 60 दैट इज √3 इंटू में जाएगा, यस √3/2. ठीक है, यानी कि 250 इंटू √3, 250 इंटू √3. दूसरा ये T1 की वैल्यू आ गई, तो 250 तो होगा नहीं, ये नहीं है ना, इन दोनों में से 250 इंटू √3 करोगे तो you'll get 433. ठीक है, 433 न्यूटन. तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. T2 निकालने की जरूरत है क्या, दोनों में 250 है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है, लैमिन्स थ्योरम पे क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली कर सकते हो. अगर आप फोर्स बैलेंस करोगे Fxy F x इज इक्वल्स टू 0, Fy इज इक्वल्स टू 0, वो थोड़ा सा टाइम लेगा, आएगा उससे भी करेक्ट ही है ना. आइए, फिगर शोज अ व्हील रोटेटिंग अबाउट O2, 2 पॉइंट्स ए बी लोकेटेड along the radius of the wheel having the velocity this, the distance between point A and B is given. कौन सी डिस्टेंस गिवन है, ये दोनों के बीच की. ठीक है, ये दोनों के बीच की जो कि 300 mm है. ठीक है, द डायमीटर ऑफ द व्हील पूछा है, इसका डायमीटर पूछा है. व्हील रोटेट कर रहा है किसके अबाउट O, और रोटेट कर रहा है ω2 से, तो यू नो वेरी वेल कि ω2 तो यानी कि VA बाय इसकी सेंटर से डिस्टेंस यानी कि OA2 कितना होगा, रेडियस माइनस दिस. ठीक है, तो रेडियस माइनस 300, देन VB डिवाइड बाय O2B यानी कि रेडियस, तो ये रेडियस हो गया. यहां पे वैल्यू रख दीजिएगा 80 और यहां पे रखेंगे R माइनस 300 डिवाइड बाय सॉरी इक्वल्स टू 140 डिवाइड बाय R. इसको सॉल्व करिएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 8R इज इक्वल्स टू 14R माइनस 300 इंटू 14. ठीक है, और 14 में से 8 और 6 14, 4 दैट इज इक्वल्स टू 300 इंटू 14. और यहां से रेडियस है तो मैं 2 टाइम्स R निकाल दूं, क्योंकि डायमीटर पूछा है. क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है. 2 टाइम्स निकाल दूं तो 3 से ही डिवाइड होगा, है ना, 3 से डिवाइड होगा. और ये 100 यानी कि 1400 mm डायमीटर आ जाएगा. क्लियर, ये क्या है, डायमीटर. भाई यहां से आप R निकालते, तो R निकालते तो आपके पास रेडियस आती, उसको 2 टाइम्स करते, यानी कि रेडियस कितनी आती 700. ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट सिंपल है. बस एक चालाकी की है, क्वेश्चन आसान है तो बच्चा देख के फटाफट ये वाला फॉर्मूला लगाता है, और लगा क्या देता है, VA अपॉन 300 इज इक्वल्स टू VB अपॉन R.
ठीक है, क्यों? क्योंकि पढ़ने में कई बार जल्दी जल्दी में हो जाता है, ए बी की डिस्टेंस जो है वो उसको क्या मान लेता है, वो O2A मान लेता है, O2A, जबकि उसने चालाकी से दिया है 300। तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से ज्यादा आपकी कंसंट्रेशन का, ठीक है, ये भी चेक करता है। चलिए अगेन अ ग्रेट क्वेश्चन, अ बुलेट स्पिन, एक बैरल है जिसमें एक बुलेट है। मैं आपको फटाफट क्वेश्चन बता देता हूं। एक गन है जिसमें एक बुलेट है और बुलेट पे एक स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग दो जोड़े गए हैं, एक इधर एक इधर, इस तरह से जोड़ा है कि हेलिकल स्प्रिंग इसको इस तरह से घुमा सकता है अगर आप स्प्रिंग को खींचे, है ना, इस तरह से आता है ना, ऐसे। आपने देखी होगी, बंदूक चलाई होगी अगर बचपन में, पटाखे जलाए होंगे तो उसमें देखा होगा ऐसे स्प्रिंग रहता है, ऐसे खींचता है ना। तो ये इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा, बस बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और इतना अच्छे से बनाया है। हेलिकल स्लोट आर सच दैट 1 टन ऑफ हेलिकल, ये हेलिकल स्लोट इस तरह से है कि 1 टन ऑफ हेलिकल इज कंप्लीटेड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। मतलब जब मैं हेलिकल स्प्रिंग को ऐसे 0.5 मीटर या फिर बुलेट को इस तरह से 0.5 मीटर लेके आता हूं तो 1 टन पूरा होता है, ठीक है। 1 टन मतलब 2 पाई डिग्री आप उसको घुमा के लाते हैं, है ना। तो अब उसने पूछा है इफ वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेन इट एग्जिट द बैरल इज दिस, जो वेलोसिटी है उसकी जब वो बैरल को छोड़े तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड हो, ऐसी वेलोसिटी लाने के लिए जो इसकी स्पिनिंग स्पीड है, गोली ऐसे करते हुए जाती है ना, ऐसे करते हुए, तो ये जो इसकी स्पीड है, ये स्पिनिंग स्पीड, ये कितनी होगी जब वो बैरल को छोड़े, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस मैकेनिक्स का कहानी ही सिर्फ यही है, ठीक है। तो ये कह रहा है, पहले उसने कहा जब आप उसको 1 टन दे, यानी कि आप उसको 1 टन दे, उसके लिए 0.5 मीटर उसको चलना होता है, तो वो 1 टन लेता है। और स्पिनिंग स्पीड होती है कितने टन पर सेकंड, यस और नो भाई। ये क्या होता है, थीटा बाय टी, यानी थीटा क्या है, कितने टन्स पर सेकंड। और अब वो कह रहा है कि 0.5 मीटर में तो 2 पाई टन, 1 टन यानी कि 2 पाई डिग्री। और जब बुलेट एग्जिट करे तो वो कितना डिस्टेंस ले, 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। 20 मीटर डिस्टेंस कवर करे 5 सेकंड में। 0.5 मीटर कवर करने में कितना डिग्री ले रहा है, 2.5, 20 मीटर, सिर्फ मीटर अगर मैं ले रहा हूं, क्योंकि वो 1 सेकंड में ले रहा है ना, 20 मीटर 1 सेकंड में चल रहा है, तो कितनी डिग्री स्पिन होनी चाहिए। तो इसका मतलब 2 पाई इंटू 20 डिवाइड बाय 0.5 होना चाहिए, हाँ कि नहीं भाई। ये सेकंड है तो ये क्या हो जाएगा, ये रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि इतना रेडियन लाया, 2 पाई रेडियन आप उसको लाए 1 टन में, कितनी डिस्टेंस लेगा, 0.5। अब 20 मीटर डिस्टेंस लेना है, सेकंड एक ही है, पता है 1 सेकंड में वो कैलकुलेट करा रहा है, तो ये अपने आप 1 सेकंड में आएगा। इसको फाइंड आउट कर लीजिए बस, ठीक है, इसको फाइंड आउट कर लीजिए। ये आपकी स्पिनिंग स्पीड हो जाएगी, दैट विल बी द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द बुलेट। मतलब जब वो 20 मीटर पर सेकंड चले तो इतना स्पिनिंग स्पीड उसका होना चाहिए जब वो उसको छोड़ के जाए। तो 2 इंटू पाई इंटू 20 डिवाइड बाय 0.5, सो दैट इज 251.32 रेडियन पर सेकेंड। ये उसकी स्पिनिंग स्पीड होनी चाहिए। क्लियर है, यस और नो। सिंपल कॉन्सेप्ट है एकदम, है ना। और उस कॉन्सेप्ट को लेकर के एक तो ये क्या होता है ये पता होना चाहिए, दूसरा ये मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है वो आपको क्वेश्चन से समझ आना चाहिए। तो इसी का खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ स्मॉल बॉल ऑफ मास 1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड अंडरगोइंग अ डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट विद अ स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 2 kg। एक बॉल है 1 kg की, वो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है और दूसरी बॉल पे
स्ट्राइक कर रही है सेंट्रली, ठीक है। इंपैक्ट का क्वेश्चन है जिसका वेट है 2 kg और इसका वेट है 1 kg। सेंट्रल इंपैक्ट हो रहा है, मतलब जो इनका सेंटर है वो एक ही लाइन में है, ठीक है, और वो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। क्लियर है। और जो इंपैक्ट है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है, दैट इज E इज इक्वल्स टू 1, और E क्या होता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, ये डायरेक्टली पूछ भी लेता है कई बार। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए E की वैल्यू क्या होती है, 1, है ना। तो इस केस में वो पूछ रहा है स्पीड ऑफ 2 kg मास बॉल आफ्टर इंपैक्ट क्या होगा। मतलब ये 1 ले लूं, ये 2 ले लूं, ठीक है। तो इस मास की वेलोसिटी आफ्टर इंपैक्ट पूछ रहा है, और बिफोर इंपैक्ट तो ये स्टेशनरी है, और ये मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो आप एक तो क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, एक तो सबसे पहले दिमाग में आएगा मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इसका मोमेंटम बॉडी 1 का दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अगर मैं इसको v2 से कंफ्यूजन होगा, इसको ले लेते हैं m1 v1 डैश, ठीक है, यानी कि ये आफ्टर इंपैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। m2 v2 प्लस m2 v2 डैश, ठीक है, ये आफ्टर इंपैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे मास 1 kg है, वेलोसिटी v1 कितनी है, दैट इज 12 प्लस, क्योंकि सेंट्रली इंपैक्ट है, क्या है, सेंट्रली इंपैक्ट है, और इंपैक्ट क्या है, इलास्टिक है, क्या है, इलास्टिक इंपैक्ट है, ठीक है। तो यहां पे जो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 1 इंटू v1 डैश आ जाएगी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी रहेगी, दोनों एक दूसरे से टक्कर खाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, चिपकेंगे नहीं, वो प्लास्टिक बॉडी है, परफेक्टली प्लास्टिक, इंपैक्ट होगा, यहां अलग होंगे, ठीक है। तो यहां वेलोसिटी होगी m2 2 हो गया, v2 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, 0, स्टेशनरी था, प्लस 2 इंटू v2 डैश, यही पूछा है, v2 डैश पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू 2 v2 डैश। एक इक्वेशन यहां से आ गई। एक इक्वेशन कहां से आ सकती है, परफेक्टली इलास्टिक दिया है, तो E की वैल्यू दी है, और E क्या होता है, बॉडी सेकंड की, मतलब आफ्टर इंपैक्ट कितनी वेलोसिटी डिफरेंस है, बिफोर इंपैक्ट कितनी वेलोसिटी डिफरेंस है। तो आफ्टर इंपैक्ट कितनी है, उसको बोलेंगे v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन v2 माइनस v1। और यहां पे आप देखोगे तो ये दोनों वेलोसिटी, क्योंकि डिफरेंस की बात हुई, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी इसकी अपोजिट होगी, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो v2 क्या है, यहां पे वेलोसिटी, सॉरी, जो इनिशियली नीचे लिखा जाएगा दैट शुड बी द वेलोसिटी डिफरेंस v1 माइनस v2, है ना, v1 माइनस v2। E का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड बॉडी माइनस फर्स्ट बॉडी डिवाइड बाय फर्स्ट बॉडी माइनस सेकेंड बॉडी, ठीक। तो यहां से आप देखेंगे v1 की वैल्यू कितनी है, 12, ये 1 हो गया, v2 0, देन v2 डैश मेरे पास होनी चाहिए, प्लस v1 डैश होनी चाहिए, ठीक है। इसको यहां से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो दूसरी इक्वेशन ये आ गई, दैट इज 12 इक्वल्स टू v2 डैश प्लस v1 डैश। v1 डैश की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 12 और दैट इज 12 माइनस v2 डैश, है ना, 2v2 डैश। मैंने क्या किया, इस सेकंड इक्वेशन से v1 डैश की वैल्यू निकाली और वो यहां पुट कर दी, तो ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये v2 डैश उधर जाएगा, ये 3v2 डैश हो जाएगा, 3 होगा, यस और नो,
एक मिनट, दैट इज V2 डैश E इज इक्वल टू V2 माइनस V1, है ना, आफ्टर इम्पैक्ट और बिफोर इम्पैक्ट। तो ये वेलोसिटी ये हो गई V2 डैश प्लस V1 डैश, ठीक है, ओके। V1 डैश की वैल्यू क्या आ गई, V2 माइनस में ये इधर जाएगी प्लस हो जाएगी 3 और 4, कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। ये इक्वेशन तो यही रहने वाली है ना, मास बिफोर एंड आफ्टर, ठीक। और यहां से अगर हम देखें तो 2 इंटू V2 डैश, देन E इज इक्वल टू coefficient of restitution is equals to the velocity before impact divided by after impact, after impact divided by before impact, velocity difference। और V1 12 है, V2 कितना हो जाएगा, मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू होगी, ओके, कहीं मिस्टेक हो रहा है, दैट इज अगर मैं यहाँ पे E इज इक्वल टू V2 डैश माइनस ये हो जाएगा प्लस V1 डैश अपॉन V1 दैट इज 12 बिफोर माइनस 0, तो ये 12 के बराबर आ गया। और यहाँ से V1 डैश की वैल्यू मैंने निकाली और उसको मैंने पुट की यहाँ पे, तो 12 V1 डैश इज इक्वल टू 2V2 डैश, मोमेंटम 12 V1 डैश, ठीक है, 2V2 आफ्टर इम्पैक्ट बिफोर इम्पैक्ट, आफ्टर इम्पैक्ट 2 इंटू V2, ठीक ठीक ठीक, 8 आना चाहिए, 8 के लिए, अरे सही तो कर रहा हूँ, हाँ ठीक तो है। देखिए यहाँ से देखिए मैं इक्वेशन ही छोड़ दिया हूँ, ठीक, दोबारा लिखते हैं, बोर्ड की बिल्कुल कैलकुलेशन सही है, बस अपन लिखना रह गया है। यहाँ से देखेंगे, देखिए ये इक्वेशन यहाँ पे V1 डैश की वैल्यू मैंने निकाली 12 माइनस V2 डैश, ठीक है, और इसको मैंने रखा इक्वेशन फर्स्ट में V1 डैश को, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 12, ये 12 रह गया था, माइनस V2 डैश इज इक्वल टू 2V2 डैश, ठीक है। कॉन्सेप्ट सही चल रहा है, सिर्फ यहाँ पे जो मुझसे मिस्टेक हुई वो ये जो 12 था, है ना, यहाँ की ये इक्वेशन का 12 ये रह गया था, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 एंड 12 24, 12 एंड 12 24, और माइनस V2 डैश इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3V2 डैश, क्या हो जाएगा 3V2 डैश। तो यहां से V2 डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी, सेकंड बॉल आफ्टर इंपैक्ट, ये क्या होगा, V2 क्या होगा, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 आफ्टर इंपैक्ट, ठीक है। तो आफ्टर इंपैक्ट वेलोसिटी कितनी आ गई, V2 डैश 8 मीटर पर सेकेंड। बस मिस्टेक यहां रह गई थी, ये इक्वेशन में 12 लिखना रह गया था, 12 प्लस 12 24। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है बोर्ड पे पढ़ाते हुए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक इक्वेशन रह जाता है, ठीक है। चलिए, तो जितने क्वेश्चन थे ये सेंट्रली इंपैक्ट कॉन्सेप्ट पे है, इस इंपैक्ट चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। थोड़ा अलग अलग तरीके से परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक करके वो दे देता है, ठीक है। तो चलिए, आज जितने भी हमने गेट 2015 के मैकेनिकल के तीनों सेट के क्वेश्चंस थे, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट, ठीक है। आपको आपकी क्वेरी का आंसर देंगे, ठीक।
आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। इसी तरह की अच्छी वीडियोस और भी हम लाएंगे और भी एफर्ट करेंगे जो कि आपकी तैयारी में आपको हेल्प कर सके और आपके ड्रीम्स आपको फुलफिल करने में हेल्प कर सके। Thank you for watching this session. We'll meet you again with the questions of other GATE exams. ठीक है, हम और भी गेट एग्जाम 2016, 17, 18 इन ईयर्स के कंटिन्यूस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे इसी तरह का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।